हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के अगला पोयम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसके कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आप लोग को पहले ही बता देते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन जो पोयम है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही कर लिए हैं। अगर आप लोग में से कोई इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर चेक कर लीजिए और सबसे पहले वो पोएम को ज़रूर एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। ये आप लोगों का थर्ड पोएम है क्लास 11 का। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वर्ट विटमैन। ठीक है, इस पोएम में दो तरह का वॉइस आता है, एक है पोएट का और एक है रेन का। यानी कि पोएट रेन से कुछ सवाल पूछते हैं और उसको लेकर ये जो पोएम है इसको लिखा गया है। तो इसमें से क्या है कि जो पोएट है वो सवाल पूछते हैं रेन से कि तुम कौन हो। इसके लिए पोएम जो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसका वर्ड है हु आर्ट थ्रो। ठीक है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हु आर्ट थ्रो, इसका मतलब होता है हु आर यू, यानी कि कौन हो। ये पूछा गया है वर्ट विटमैन के द्वारा, यानी कि जो इसके पोएट हैं उन्होंने ये पूछा था। ठीक है, किससे पूछा था? रेन से पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज द वर्ड डिसेंट? डिसेंट का मीनिंग क्या है? डिसेंट का मतलब होता है डाउन होना, गिरना, यानी कि कम डाउन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप या बातचीत बिटवीन किसके किसके बीच हो रहा था? तो एक थे पोएट और एक थे रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। What does the poet ask to the soft falling shower? वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर हो रहा था, पानी गिर रहा था, उससे पोएट क्या पूछते हैं? Who are you, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी पर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। From which two place does the rain rise in the form of water vapor? कह रहा है कि कहाँ से वो जो दो प्लेस है पोएम के अकॉर्डिंग, कहाँ से वो जो दो प्लेस है जहाँ से रेन जो है अराइज करता है, उठता है, किस फॉर्म में? वाटर वेपर फॉर्म में। तो पोएम में आपका नाम दिया गया है, एक है लैंड और एक है बॉटमलेस सी। क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। What happens to the earth when the rain falls back on the surface of earth? क्या होता है अर्थ का जब रेन जो है फॉल्स बैक ऑन, जब वो वापस गिरता है कहाँ पर? सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जब गिरता है तो क्या होता है? तो जब रेन गिरता है उसे क्या कर देता है? ब्यूटीफाई एंड प्यूरिफाई, उसे क्या कर देता है? सुंदर बना देता है और साफ कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन? कह रहा है कि पोएट ने रेन को किससे कंपेयर किया है? तो सॉन्ग से कंपेयर किया है। पोएम एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट डज रैक्ट एंड अनरैक्ट, यानी रैक्ट और अनरैक्ट का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरिड कैरिड फॉर और नॉट कैरिड फॉर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? देखिए शुरुआत से हम लोग बोलते आए हैं, द वॉइस ऑफ द रेन का जो पोएट है वो कौन है? वर्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट सी कैन नॉट बी टच्ड? क्यों जो रेन है वो कहते हैं पोएट से कि उसे छुआ नहीं जा सकता, है ना, कैन नॉट बी टच। इसका रीजन साफ है, बिकॉज सी राइजेस, यानी उठता है कहाँ से? वाटर वेपर फॉर्म में। तो वेपर को तो हम लोग छू नहीं सकते हैं, भाप को तो छू नहीं सकते, इसलिए शायद कहा गया है। चलिए, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखा है और आगे जाकर हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करते हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देयर आर ए टू वॉइस इन द पोएम। इस पोएम में दो तरह के वॉइस आ रहा है। हु डू दे बिलोंग्स, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? विच लाइन, और कौन सा लाइन ये बताता है? आंसर देखते हैं। द टू वॉइसेस इन द पोएम आर दोज ऑफ द पोएट। एक कौन है? पोएट है और एक कौन है? एक रेन है। द पोएट आस्क द क्वेश्चन। पोएट क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। हु आर थ्रो, यानी कि थ्रो इसका मतलब है कि आप कौन हो? हु आर यू? एंड जवाब आता है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, जो कि जवाब आता है रेन की तरफ से। क्या जवाब आता है? कि मैं जो हूँ इस पृथ्वी का पोएम हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट डज द फेस
स्ट्रेंज टू टेल, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पोएट ने इस्तेमाल किया है स्ट्रेंज टू टेल, जो जवाब आता है वो थोड़ा स्ट्रेंज होता है, अजीब होता है। तो पोएम में इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया है, क्या मीनिंग है, तो चलो देखते हैं। द पोएट जो है यूजेज द फिश, पोएट इस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं टू एक्सप्रेस ही सरप्राइज, उन्होंने अपना सरप्राइज इसमें एक्सप्रेस किया है। सरप्राइज क्यों है, क्योंकि रेन से जवाब तो आता नहीं है। इट इज़ अ मिस्ट्री हाउ द रेन स्पीक इन ए ह्यूमन वॉइस, ये मिस्ट्री है कि इंसानों की आवाज़ से रेन कैसे जवाब दे सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। हाउ डज द रेन डिस्क्राइब हिमसेल्फ, रेन अपनी आप को कैसे डिस्क्राइब करता है। आंसर देखते हैं। द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो हल्का हल्का सा बारिश हो रहा था, कॉल हिंट इट सेल्फ, अपनी आप को वो कहते हैं कि द वॉइस ऑफ द पोएम ऑफ द अर्थ, वो अपनी आप को कहते हैं कि मैं इस दुनिया का क्या हूँ, इस अर्थ का पोएम हूँ। ठीक है ना। इट इज़ इमोर्टल, वो जो है इमोर्टल है। ठीक है। इट में चेंज इन शेप बट इट रिमेन्स द सेम वाटर, वो कहते हैं मैं हमेशा बदलता रहता हूँ लेकिन मैं रहता हूँ सेम चीज़ से। तो हम लोगों ने ये आप लोग का 3 जो है सब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लेकर डिस्कशन किए हैं, और 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे हम फिर बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर पहले इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो लाइन बाय लाइन किया गया उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।